Hello बच्चों, let's read the question. The question says, photons absorbed in matter are converted to heat. The source emitting n photons per second of frequency nu is used to convert 1 kg of ice at 0 degrees Celsius to water at 0 degrees Celsius. Then the time t taken for the conversion decreases with increasing n, with v fixed, nu fixed, decreases with n fixed, nu increasing, remains constant with n and nu changing such that n nu equals to constant and d all of the above. तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक हमारे पास सोर्स है जो कि कुछ फोटोन्स एमिट कर रहा है, ठीक है, जो कि एक मैटर एब्जॉर्ब करेगा और उसको हीट में कन्वर्ट करेगा. ओके, तो लेट्स से कि वो जो हमारा मैटर है वो है आइस. ठीक है, हमारे पास m इक्वल्स टू 1 kg ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना टाइम लगेगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा फेज ट्रांजिशन होगा. ठीक है, सो द की कंसेप्ट हियर इज that of a single photon of frequency nu is given as E photon is equals to h times nu. ठीक है, and also the energy required to do phase transition from ice to liquid is given as E is equals to m times L, where m is the mass, sorry, m equals to mass and L equals to latent heat. ओके, राइट. तो बेसिकली हमको जो एनर्जी चाहिए 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करने के लिए, दैट विल बी एनर्जी इक्वल्स टू energy equals to 1 kg ice है तो 1 times L which is the latent heat, तो let's just call it L ice. ठीक है, नाउ अब ये एनर्जी हमको कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो एनर्जी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं फोटॉन्स. ठीक है, तो हमको बोला है कि जो सोर्स है दैट इज emitting n photons per second, therefore rate of photons emitted is equals to n per second. ठीक है, which implies 1 second में n photons, 1 second n photons are absorbed by the matter. ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे एक फोटोन की एनर्जी है 1 फोटोन एनर्जी equals to h nu, which implies n photon energy equals to nh nu. ठीक है, अगर एक फोटोन की एनर्जी h nu है विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है, तो मेरे n फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी nh nu. करेक्ट, therefore the energy provided per second, which is basically the power, is equals to nh nu. ठीक है, तो हर सेकेंड मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मैटर है, वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है.
राइट। और मुझे टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, मुझे टोटल एनर्जी चाहिए E is equals to Li, right? Therefore I could say और इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो नाउ व्हाट आई हैव इज कि लेट्स से कि टी टाइम में जो सारे फोटॉन्स होंगे, जो टी टाइम में जितने भी फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो सारे का सारा आइस को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो टी टाइम में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू एन एच न्यू टाइम्स टी, ठीक है। एंड दिस एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू द energy required to convert the ice to water, correct. So this is equals to, which implies nh nu t should equals to latent heat of ice, right. मुझे फाइंड करना है कि टाइम किस पे डिपेंड करेगा, तो टाइम विल डिपेंड ऑन एल आइस डिवाइड बाय एन एच न्यू, ठीक है। तो मेरा जो टाइम होगा टू कन्वर्ट दिस आइस इनटू वाटर, दैट इज इक्वल्स टू एल आइस डिवाइड बाय एन एच न्यू। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ दैट T is inversely proportional to, क्योंकि मेरा latent heat of ice जो है वो constant है and H also is constant, I can say that T is proportional to n times nu, which is number of photons emitted and also the frequency of the photon, right. तो अब मैं ऑप्शन अगर चेक करूँ, सो मेरे फर्स्ट ऑप्शन था डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग n विथ न्यू फिक्स्ड, राइट। तो अब अगर मैं न्यू को फिक्स रख रहा हूँ, if nu is fixed then T is proportional to 1 over n, right, which implies if n increases T decreases, ओके। तो यहाँ पे मेरा इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन आया, तो अगर मैं n को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा जो T है वो डिक्रीज होगा, विच इज करेक्ट, ओके। सो दिस इज करेक्ट, ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव को भी है तो उनको बाकी सारे भी चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी डिक्रीजेज विथ n फिक्स्ड वी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि n को फिक्स रख रहे हैं और v को न्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, n फिक्स्ड एंड न्यू इंक्रीजिंग। तो अगेन मेरा जो t है दैट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्योंकि अगर मैंने n को फिक्स रख दिया तो यहाँ पे भी सेम होगा कि अगर मेरा न्यू इंक्रीज कर रहा है देन t डिक्रीज करेगा, ठीक है। विच मीन्स मेरा ऑप्शन 2 भी जो है वो करेक्ट है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सेज रिमेन्स कांस्टेंट विद n and new changing such that n new equals to constant। तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि n new टुगेदर इज कांस्टेंट, राइट। और मैंने अभी देखा दैट t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n new। तो अगर मैं n new कांस्टेंट हो जाएगा इट इम्प्लाइज t इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, राइट। देयरफॉर t will remain constant if n new is constant, right। n और new separately vary कर सकते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट है that should be constant, right। so option 3 is also correct, therefore all the options are correct, therefore all the options are
correct. Okay, so this is our final answer, and this is option D. I hope you understood it well. Best of luck.